ओम शांति। आज का वरदान, हर श्रेष्ठ संकल्प को कर्म में लाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। हर श्रेष्ठ संकल्प को कर्म में लाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। आज बाबा ने हमें मास्टर सर्वशक्तिमान का वरदान दिया। बाबा ने वरदान को एक्सप्लेन किया है। मास्टर सर्वशक्तिमान माना संकल्प और कर्म समान हो। डेफिनेशन दी बाबा ने, मास्टर सर्वशक्तिमान माना संकल्प और कर्म समान हो। अगर संकल्प बहुत श्रेष्ठ हो और कर्म संकल्प प्रमाण ना हो तो मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे। तो चेक करो, जो श्रेष्ठ संकल्प करते हैं वो कर्म तक आते हैं या नहीं। तो चेक करो, जो श्रेष्ठ संकल्प करते हैं वो कर्म तक आते हैं या नहीं। मास्टर सर्वशक्तिमान की निशानी है कि जो शक्ति जिस समय आवश्यक हो वो शक्ति कार्य में आए। स्थूल और सूक्ष्म सब शक्तियाँ इतना कंट्रोल में हों जो जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उसे काम में लगा सकें। तो बाबा ने आज हमें मास्टर सर्वशक्तिमान की डेफिनेशन बताई है, क्योंकि जब तक डेफिनेशन क्लियर नहीं होगी तब तक हम खुद को चेक नहीं कर पाएंगे, और चेक नहीं कर पाएंगे तो चेंज करना बहुत मुश्किल है। इसलिए मास्टर सर्वशक्तिमान की डेफिनेशन बाबा ने बताई कि संकल्प और कर्म समान हो, है ना। यूजुअली भी दुनिया में पावरफुल व्यक्ति किसको कहते हैं, जिसे कहीं शक्तिशाली व्यक्ति है, कि जो उस व्यक्ति ने कमिटमेंट करी है किसी के भी साथ, या जो उसने कोई भी चीज़ करने के लिए बोला है तो वो जब उस चीज़ को कर देता है, जब अपने थॉट को साकार कर देता है, तो हम ये कहेंगे कि उसने जो चीज़ की कमिटमेंट की थी, वायदा किया था, तो उसने वो सोचा भी, उसने वो बोला भी, और उसके पास इतनी क्षमता भी थी कि वो उसको पूरा करके भी दिखाए, उसके पास वो रिसोर्सेज भी थे। तो उसी तरीके से मास्टर सर्वशक्तिमान की डेफिनेशन बाबा ने बताई कि संकल्प और कर्म समान हो। ऐसा नहीं कि संकल्प तो बड़ा श्रेष्ठ है लेकिन कर्म में आते आते क्या है, हमें लगे कि हम केपेबल नहीं है इसको करने के लिए, हमें हमारे अंदर शक्ति नहीं है। जैसे होता है ना, पुरुषार्थ में करते करते चलते चलते हम बहुत सारे संकल्प लेते हैं, ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, लेकिन प्रैक्टिकली जब आते हैं तो ऐसे शक्तिहीन महसूस होता है और लगता है नहीं, स्टिल वी नीड सम टाइम टू करेक्ट आवरसेल्फ और टू इम्प्रूव आवरसेल्फ। तो हम वो कर नहीं पाते हैं, है ना, तो वो कर्म में नहीं आ पाता। तो इसीलिए बाबा ने कहा जिस समय जिस शक्ति की ज़रूरत हो वो आनी चाहिए। तो वो मास्टर सर्वशक्तिमान की डेफिनेशन है। इसलिए हमें भी जो है अपनी स्थिति को पहचान करके उसको मास्टर सर्वशक्तिमान वाली स्थिति की तरफ लेकर के जाना है, जिससे चाहे स्थूल शक्ति, सूक्ष्म शक्ति, किसी भी प्रकार के और किसी भी प्रकार का इवन जो कार्य हो, हम उसमें समर्थ रह पाएँ, हम उसमें केपेबल रह पाएँ, उतनी कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर हमारे अंदर हो। तो ये है कि जो मास्टर सर्वशक्तिमान की डेफिनेशन की हर संकल्प जो श्रेष्ठ है उसको कर्म में लाने का सामर्थ्य। स्लोगन बाबा ने दिया, ज्ञानी तो आत्मा बच्चों में क्रोध है तो इससे बाप के नाम की ग्लानि होती है। ज्ञानी तो आत्मा बच्चों में क्रोध है तो इससे बाप के नाम की ग्लानि होती है, क्योंकि जिस प्रकार का हमारा व्यवहार रहेगा और उस व्यवहार में जिस तरीके की हमारी बातें रहेंगी, जिस तरीके का वाइब्रेशन क्वालिटी, जिस तरीके का जो भी सारी चीज़ें हैं हमारे व्यवहार के अंदर रिफ्लेक्ट होती हैं, वो तो अगर वो ही ज्ञान युक्त नहीं होंगी तो डेफिनेटली वो एक ज्ञान का मैसेज, परमात्मा का मैसेज किसी को भी नहीं जाएगा। वो एक बहुत डिफरेंट और अलग मैसेज आता है कि ये बोलते तो कुछ और है और इनका काम कुछ और ही है, करते कुछ और ही हैं। और दूसरा मैसेज ये जाता है कि जब ये ही नहीं सुधरे तो हम इनकी बातें सुन के क्या सुधरेंगे। तो इनका बोल कुछ और है और कर्म कुछ और है। तो कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें अपने ऊपर बहुत बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। ओम शांति।